ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो जिंदगी से हार चुका था, अकेला, टूटा हुआ और निराश। परंतु जब वह भगवान से सच्चा प्रेम करने लगा, तब उसकी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे जानकर आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। अध्याय 1। टूटा हुआ मनुष्य। नाम रघुवीर, उम्र 26 वर्ष, स्थान वाराणसी के घाटों के पास एक टूटी झोपड़ी। रघुवीर कभी एक समुद्र व्यापारी था। उसके पास सब कुछ था, धन, प्रतिष्ठा, परिवार। लेकिन अचानक एक दुर्घटना में उसकी पत्नी और इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। इस हादसे ने रघुवीर की दुनिया को तहस नहस कर दिया। वह खुद को दोषी मानता था क्योंकि दुर्घटना के समय वो अपने ऑफिस की पार्टी में व्यस्त था। धीरे धीरे उसका व्यापार डूब गया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और दोस्त बस नाम के रह गए। वो अब एक टूटी झोपड़ी में रहता था, नशे और आंसुओं के सहारे दिन काटता। अध्याय 2। घाट की एक सुबह एक दिन गंगा घाट पर बैठा रघुवीर रो रहा था। उसी समय एक वृद्ध साधु उसके पास आया। उसके शरीर पर गेरुआ वस्त्र थे और आंखों में अजीब सी शांति थी। बेटा, तू इतना क्यों टूट गया है? मेरे पास अब खोने को कुछ भी नहीं है बाबा। भगवान ने सब छीन लिया। तूने भगवान को दोषी ठहराया, लेकिन क्या तूने कभी उनसे प्रेम किया? जिस दिन तू भगवान से सच्चा प्रेम करना शुरू करेगा, उस दिन से तेरी किस्मत बदलने लगेगी। साधु ने रघुवीर को शिव नाम का जाप सिखाया, ओम नमः शिवाय, और कहा कि रोज सुबह सूरज निकलने से पहले घाट पर आकर ध्यान करे। शुरुआत में रघुवीर को कुछ समझ नहीं आया, पर वह साधु की बातों में कुछ ऐसा अपनापन महसूस करता था जो उसे वर्षों से किसी ने नहीं दिया था। अगले दिन से वह रोज सुबह 4 बजे उठता, घाट पर स्नान करता और नमः शिवाय का जाप करता। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। आंसू अब भी आते थे, पर उनके पीछे दर्द कम और प्रेम अधिक होता गया। एक दिन ध्यान करते करते उसे ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। उसका रोम रोम कांप गया। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया, मैं अकेला नहीं हूं। जैसे जैसे रघुवीर भगवान के ओर पास आता गया, जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी झोपड़ी में बैठे बैठे धूप की किरण सीधे उसके चेहरे पर आ गिरती, कभी भूखा सोने के बाद अगली सुबह कोई फल का टोकरी रख जाता। लोग कहते ये संयोग है, पर रघुवीर अब जानता था ये ईश्वर का प्रेम है। पर भगवान से प्रेम करने का अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं था। अब उसकी परीक्षा शुरू हुई। एक रात 2 चोर उसकी झोपड़ी में घुस आए और उसके पास रखे एकमात्र कंबल और कुछ बर्तन चुरा ले गए। ठंडी रात में रघुवीर कांप रहा था, लेकिन उसने उस रात भी नमः शिवाय का जाप नहीं छोड़ा। उसने कहा, शायद ये मेरी वासनाएं छीन रहे हो प्रभु, ताकि मैं आप में ही समा जाऊं। एक दिन घाट पर एक वृद्ध महिला बेहोश पड़ी थी। लोग आगे निकल गए, लेकिन रघुवीर उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। 3 दिन उसने उसकी सेवा की, खाना, दवा, पानी। वृद्धा को होश आया तो वह बोली, तुम्हारा चेहरा मेरे बेटे जैसा है, पर तुमने मुझसे ज्यादा ममता दिखाई। मैं दिल्ली की एक आश्रम ट्रस्ट की संचालिका हूँ। कुछ हफ्तों बाद रघुवीर को उसी ट्रस्ट में एक साधु के रूप में सेवा का अवसर मिला। वह अब हर दिन वृद्धों की सेवा करता, लोगों को ध्यान सिखाता और शिव का नाम जपता। लोग उसे बाबा रघुनाथ कहने लगे। एक दिन ध्यान करते हुए रघुवीर को एक स्वप्न आया। शिव स्वयं उसके सामने खड़े थे। रघुवीर, तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस प्रेम किया। इसी प्रेम ने तुझे वो सब दिया जो संसार नहीं दे सकता, शांति, सेवा और मेरी उपस्थिति। प्रभु, अब मेरे पास कोई इच्छा नहीं है, बस आप यूं ही साथ रहो। तू अब वो दीपक बन चुका है जो औरों का अंधकार मिटाएगा। आज रघुवीर एक साधु है, शांत, सरल और शिवम है। उसकी कहानी वाराणसी से कर दिल्ली तक लोग सुनते हैं। वो अब भी एक साधारण झोपड़ी में रहता है, लेकिन उसका हृदय अब प्रेम से भरा है। उसने सिद्ध कर दिया, जब कोई मनुष्य भगवान से प्रेम करता है बिना किसी शर्त के, तो उसकी किस्मत खुद भगवान बन जाते हैं। यह कहानी केवल रघुवीर की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन से टूटा हुआ है और जिसे अब उम्मीद नहीं रही। पर यदि तुम सच्चे प्रेम से भगवान को पुकारो, बिना मांग के, बिना शिकायत के, तो जीवन के सबसे अंधेरे कोने में भी रोशनी फूट पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों।